Welcome to Class 12, Chapter 3, covering exception handling in Python. Today, we'll explore the try except block. हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में मिस्टर कोडेक से। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, जिसमें बेसिकली हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक और एरर हैंडलिंग, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में एक गूगल फीडबैक फॉर्म दिया था, ठीक है, तो उसमें से मुझे बहुत लोगों ने आया कि एक तो अपना फेस कैम के साथ करो जो वीडियो बना रहे हो। तो इस बार मैंने फेस कैम के साथ ट्राई किया है, कैसी लगती है तो बताना मुझे। ठीक है, इस वाली वीडियो में भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में फेस कैम वाली, ओ सॉरी, फीडबैक फॉर्म। ठीक है, तो मुझे बताना उसमें क्या है। और एक ने किसी ने कहा था मुझे, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझिए, मुझे पता है वैसे किसने किसने क्या क्या कहा था, बट नाम नहीं ले रहा मैं। एक किसी ने कहा था मुझे कि वीडियो जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी नहीं आ पा रही, थोड़ा सा है कुछ इशू। ठीक है, पीपीटीज बना लेता हूँ मैं एक दो दिन में ही, बट फिर भी आ रही है वीडियो जल्दी, ठीक ठीक टाइम पे आ रही है। और जल्दी करूँगा, मैं ट्राई करूँगा जल्दी लाने की। ठीक है, तो बस चलते आगे। मुझे इतना ही कहना था, अभी तो करूँगा मैं ट्राई जल्दी कि और वीडियोस आए जल्दी जल्दी लगातार आए। ठीक है ना, 11th की भी डालूंगा मैं, 12th की ज़्यादा डाल रहा हूँ क्योंकि 12th का बोर्ड्स होता है, 11th का अब तक शुरू भी नहीं हुआ होगा, कुछ स्कूल्स में हो गया होगा। तो चलते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर को, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर और देना चाहता हूँ जो चलता हुआ आएगा हमारे पास। ये आया, ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा चैप्टर है ये, लेकिन इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके इसमें आएंगे। इस चैप्टर में से केवल सिर्फ और सिर्फ 1 मार्कर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपका एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू ही ज़्यादातर आते हैं इसमें से। 1 मार्कर आपका ट्रू फॉल्स आ जाएगा इसमें। ठीक है, और क्या लिखा है मैंने, क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आपको और बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन बैंक में आ जाएंगे। एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करना, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से नहीं आता। ठीक है ना, 2 मार्कर का तो बहुत रेयर में आता है, लेकिन 1 मार्कर आता ही आता है हमेशा। चलते हैं अब पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेप्शन क्या है। एक ऐसा एरर दो जो ओकर मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे अकर करता है, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इंटरप्रेट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारा प्रोग्राम बनाया हमने, इसका जो फ्लो बन रहा है उसको इंटरप्रेट करता है ये। ठीक है, मान लो यहाँ मिस्टेक आ गई आपकी, तो फिर यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ जाएगा कुछ, तो उसको इंटरप्रेट कर देगा पूरा नॉर्मल फ्लो को। ठीक है, ये चैप्टर है बहुत छोटा, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा होगा इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन, डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, जिसको ज़ीरो डिवीजन एरर कहते हैं। एक्सेसिंग अ मिसिंग फाइल, फाइल नॉट फाउंड एरर। यूजिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल, नेम वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिवाइडिंग बाय ज़ीरो। मान लो आपने करा मैथ्स में, आपने शायद 12th में अगर आपने पढ़ी हो, अब तक शुरू करी हो, तो है कि अगर आपने जीरो से कोई डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जीरो बाई जीरो फॉर्म लिमिट एंड डेरिवेटिव में भी करी होगी, तो जीरो बाई जीरो तो नहीं, लेकिन इसमें बनेगा 10/0 करते हो। कुछ होशियार बालक है हमारे आसपास जो वो ऐसे काट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, अगर आपने 5/0 लिया तो वो गलत हो गया। ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, इसको आप इनफाइनाइट कह दो, नॉट डिफाइंड कह दो। ठीक है, कुछ भी कह दो, तो ये इसका है कि जीरो डिवीजन एरर ये आएगा अगर आपने कोई भी वेरिएबल करा। मान लो आपने ए लिख दिया ए, और बी लिख दिया जीरो, या फिर बी आपका है जीरो, तो फिर आपका ऐसे ही होगा कि इसको आप डिवाइड करोगे, प्रिंट में आपने कर दिया ए अपॉन बी। ठीक है ना, तो फिर आपका आएगा नोट, तो आपका जीरो डिवीजन एरर आएगा।
CS में, और उसमें नॉट डिफाइन आता है मैथ्स में। ठीक है ना, शायद ठीक है ना, बार बार ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो कम कर दूँ। हाँ, तो इसमें ज़ीरो डिवीजन एरर हो गया आपका। फिर आता है एक्सेसिंग अ मिसिंग फाइल, फाइल नॉट फाउंड। आपने कोई फाइल को ओपन किया कि ओपन दिस फाइल, दिस एंड दिस, वो फाइल है ही नहीं, तो फिर आपके लिए सिस्टम में ही है ही नहीं, तो आपका आएगा फाइल नॉट फाउंड एरर। यूजिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल। अच्छा, तो इसका है, जैसे आपने करा कि नेम एरर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कर दूँ, ए भी मैंने डिफाइन कर दी, लेकिन मैंने सी कर दिया कि प्रिंट सी, तो सी तो है ही नहीं, तो फिर ये आएगा आपका नेम एरर में। ठीक है ना, तो नेम एरर हमने कर लिया। अब चलते हैं हम आगे। ये एक नोट का पॉइंट है, इसको देख लेना। विदाउट हैंडलिंग एक्सेप्शन, without handling exceptions, a program crashes when an error occurs। ठीक है, हमें क्या केवल सिंपल सा नोट का पॉइंट, और कुछ भी नहीं, कि अगर हैंडलिंग एक्सेप्शंस के बिना अब प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा अगर एरर आता है तो। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास हैंडलिंग एक्सेप्शन होनी चाहिए जरूर। हमें इसकी ज़रूरत क्या है, अब वो देख लो, प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग एब्रप्टली। ठीक है, मतलब वही सिंपल सा है कि आपको ये प्रोग्राम क्रैश होने से बचाता है। हेल्प इन प्रोवाइडिंग यूजर फ्रेंडली एरर मैसेजेस, मतलब जो भी आप चाहो, अगर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखना चाहते हो कि, एक मिनट कौन सी स्लाइड पे थे हम? इसे नेक्स्ट पे थे। हाँ, इस पर अगर आप कुछ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कि जैसे कुछ एरर है, कुछ लोग लिख देते हैं ना हिंदी में कि एरर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें आप जो भी आप कमांड दोगे वही एरर आपका आएगा फिर। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वो क्या है, कि ये इंश्योर करता है स्मूथ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इवन आफ्टर एन एरर। अगर एरर भी है तो फिर वो स्मूथ एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का। ठीक है, हैंडलिंग एक्सेप्शन कितने उसके होगा, ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक से होता है। ठीक है ना, पाइथन में वो पाइथन जो प्रोवाइड करता है, मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे जिससे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। ठीक है ना, वो 3 तरह के होते हैं। तो पहला है ट्राई, जो यूज टू राइट कोड दैट में कोज एन एक्सेप्शन। अगर आपने कोई कोड लिखा हो ट्राई वाला करता है तो हो सकता है कि आपका एरर आए। एक्सेप्ट, अगर वही वाला है ट्राई की कोशिश करो, एक्सेप्ट मतलब नहीं, तो ये यूज टू कैच, एंड हैंडल द एक्सेप्शन, वो पकड़ता है उसको और हैंडल करता है उस एक्सेप्शन को। ठीक है ना, फाइनली, वाला जैसे कहते हैं फाइनली, यूज टू एग्जीक्यूट कोड वेदर एन एक्सेप्शन occur और नॉट, क्लीन अप कोड। ठीक है ना, लास्ट में मतलब ये पूरा एग्जीक्यूट करवा देता है, पूरे कोड को फाइनली कंप्लीट कर देता है। ये इसके आप थोड़े से देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। ट्राई, कोड दैट माइट रेज एन एक्सेप्शन। ट्राई से एक्सेप्ट एक्सेप्शन टाइप। ठीक है ना, कोड दैट रन इफ एक्सेप्शन अकर्स, कोड जो बनाता है वो फिर, मतलब कोड जो रन करता है इफ द एक्सेप्शन occurs, अगर एक्सेप्शन आता है तो। फाइनली, वो ये एट लास्ट में जो आपको करते हैं, फाइनली हमारा ये ख़त्म हुआ कोड, तो इसको आप कंप्लीट एग्जीक्यूट करा दो, इसलिए हम करते हैं फाइनली। मेरी आवाज़ ज़्यादा कम तो नहीं आ रही होगी, बता देना मुझे एक बार फिर से। ठीक है ना, मैं हो सकता है थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, शायद। ठीक है, अब चलते हैं ट्राई ब्लॉक। पाइथन रन द कोड इनसाइड ट्राई, जो पाइथन रन करता है कोड वो ट्राई के अंदर करता है। इफ एन एक्सेप्शन होकर, अगर एक्सेप्शन आता है तो द ट्राई ब्लॉक इज एक्सिटेड इमीडिएटली, मतलब वो बाहर निकल जाता है। एग्जिट एग्जिट इमीडिएटली, वो एकदम, अगर ट्राई ब्लॉक, अगर एक्सेप्शन आता है तो वो ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाता है एकदम। द कंट्रोल मूव टू एक्सेप्ट ब्लॉक, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक की साइड जाता है वो। ठीक है,
फाइनली ब्लॉक ऑलवेज रन आफ्टर द, जो फाइनली है वो ट्राई एक्सेप्ट के बाद ही चलता है। ये ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी कोड में फाइनली पहले दे दिया तो इसका मतलब वो कोड पहले वहां तक का रन करेगा, केवल ऊपर तक का जहाँ पे फाइनली है, ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे, एग्जांपल से दिखा देते हैं, आपको कुछ समझा देते हैं दो एग्जांपल से। हैंडलिंग डिवीजन बाय जीरो एरर, जीरो एरर वाला जो बताया था आपको पहले स्टार्टिंग में, तो देख लो ट्राई करा हमने, ऐसे कोड बनाना है इसमें। ट्राई कर, ये हमने कर दिया इनपुट न्यूमरेटर, ठीक है ना। इंट, सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, इसमें सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए। सारे सारे चैप्टर करने के बाद मैं फिर ऐसे ही मतलब कोड बनाने का तरीके वाले भी एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आप समझ लेना, ठीक है ना। फिर बी आपका है इंट इनपुट एंटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। रिजल्ट करना है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी कर लो। एन मतलब न्यूमिनेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इन्होंने ए बी से कर दिया, ए कर दिया ना वेरिएबल, देखो यहाँ डिफाइन कर दिए। फिर रिजल्ट कर दिया ए हमने, ए अपॉन बी, ठीक है। रिजल्ट कर दिया हमने ए अपॉन बी, तो रिजल्ट आ जाएगा ए अपॉन बी। प्रिंट रिजल्ट, अगर जो फिर रिजल्ट जो है वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, पहले रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट ए अपॉन बी जो होगा। एक्सेप्ट, अगर जीरो डिवीजन डिवीजन एरर आता है तो क्या आएगा, प्रिंट, प्रिंट एरर कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। मान लो अगर किसी ने ए वैल्यू कुछ भी प्रिंट कर दी, जैसे मैंने पीछे बताया था सिक्स, मान लो 5 बताया था मैंने पीछे, इस बार 6 ले लो, और यहाँ बी की जगह कर दिया हमने 0, तो आपका ये वाला आएगा, ठीक है। फाइनली, फाइनली आ जाएगा लास्ट, अब ट्राई एक्सेप्ट से बाहर आ जाएगा। फाइनली प्रिंट एग्जीक्यूशन कंप्लीट, फिर आएगा आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट, ठीक है। इसका मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ आउटपुट, ये सब मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपको पता ही होगा कि कहाँ पे आता है, ऊपर कौन सा नीचे कौन सा, ठीक है। उसका आउटपुट देख लेते हैं। इफ डिनोमिनेटर इज जीरो, अगर नीचे वाला जीरो है, मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला जो होता है, न्यूमिनेटर हमने कर दिया 10, डिनोमिनेटर हमने कर दिया 0, जीरो हो गया तो वही डिवाइड बाई जीरो, नो डिफाइन वाला आ गया, तो एरर आ गया, देखो यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट, वही जो अभी बताया था मैंने, बस 6 ले लिया था और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही होगा, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी कि डिवाइड नीचे जीरो है तो वो एरर देगा ही देगा, जीरो से तो कोई चीज़ डिवाइड हो ही नहीं सकती। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट पे, ये आपने एग्जांपल नंबर 1 देखा, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एक से ज़्यादा बार लग रहे हैं। इससे पहले ट्राई, वही ट्राई करा, फिर नम इंट, मतलब ये वाला इंट मतलब इंटीजर टाइप है, इनपुट इनपुट कराओ, एंटर नंबर, एक नंबर इनपुट कराया। प्रिंट रेसिप्रोकल इज वन अपॉन नम, मतलब रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन नम, जो भी नम है, कोई भी नंबर आपने कराया, मान लो 6 कराया, तो फिर जो प्रिंट होगा वो 1/6 होगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल का मतलब वन, मतलब उसका उल्टा वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना, वन अपॉन में चला जाएगा। फिर हमने कराया एक्सेप्ट वैल्यू एरर, वैल्यू एरर होगा। प्रिंट इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर एन इंटीजर, कि एक इंटीजर करो, अगर किसी ने यहाँ पे नंबर डाल दिया, ओ सॉरी अल्फ़ाबेट डाल दिया या फिर कुछ और डाल दिया, तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो एरर ना आए उसके लिए करा जाता है, ठीक है। फिर हमने दोबारा एक्सेप्ट कर दिया, अगर वो वाला नहीं है तो ये वाला लगेगा कि जीरो डिवीजन एरर, नीचे अगर जीरो कर दिया तो 1/0 नहीं हो सकता, तो नम जीरो भी नहीं होना चाहिए। प्रिंट कैन नॉट फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना। तो फाइनली थैंक यू, इसका आउटपुट देखते हैं एक बार हम, नॉर्मल आउटपुट आया है, ठीक है, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाला ही जो होता है वो 10 करा है, एंटर डिनोमिनेटर 2, तो 10/2, आप सभी को पता है 5। एक बात और ध्यान रखना, जो आउटपुट आएगा वो हमेशा फ्लोट में आता है, इंटीजर में नहीं आएगा, फ्लोट में आएगा, मतलब पॉइंट वाला आएगा। पॉइंट में जीरो आएगा, अगर डायरेक्ट हो रहा है डिवाइड तो पॉइंट में जीरो आएगा, लेकिन फ्लोट में ही आएगा आउटपुट, ठीक है। हाँ, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट, ये इसने क्योंकि सिंपल लिया है, एक मिनट देखो, ये इसने ये वाला लिया है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट, एग्जीक्यूशन कंप्लीट वाला, ठीक है ना, क्योंकि हमने सिंपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किया है। इसका अगर आपको देखना है तो मैं इसको वैसे लिख के दिखा बता देता हूँ,
कि अगर इसमें करेगा नम में कोई करता है 1, ठीक है, 1 ही 2 ले लो, चलो 2 करता है 2, कोई लेता है 2, नंबर इनपुट कराया हमने 2, प्रिंट करेगा रेसिप्रोकल 1/2, तो ये सिंपल हो जाएगा, तो आएगा थैंक यू, ठीक है। अगर यहाँ पे कर देता है कोई ए कर देगा कोई, तो फिर ये जाएगा आपका, अगर ए पुट करोगे तो ये वाला जाएगा इसमें, इनवैलिड इनपुट की, इनपुट जो है वो आपको इनवैलिड है, एंटर एन इंटीजर की, इंटीजर ही इनपुट कराओ, ठीक है। और अगर आप करा देते हो 0, तो वो वाला जाएगा आपका इस वाले में कि प्रिंट कैन नॉट फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 0, ठीक है। तो इसमें ये है बस, और कुछ भी नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो कुछ इस चैप्टर के, ये लास्ट स्लाइड है और कुछ भी नहीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ट्राई मस्ट बी फॉलोड बाय एट लीस्ट वन एक्सेप्ट, ट्राई के बाद कम से कम एक एक्सेप्ट वाला होना ही जरूरी है। फाइनली और बोथ, मतलब एक्सेप्ट और फाइनली दोनों, या फिर एक हो, कोई जरूरी है लगना। इफ नो एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन नहीं अगर होता तो एक्सेप्शन ब्लॉक स्किप्ड भी हो सकता है, जैसे पिछले वाले में दिखाया भी मैंने, ठीक है ना, ये वाला जो इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इवन इफ, अगर एक्सेप्शन होता है तो फाइनली ब्लॉक होगा, नो एक्सेप्शन होकर अगर नहीं होता है एक्सेप्शन तो भी होगा फाइनली। रिटर्न, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट आर यूज इनसाइड, जो ये वाली होती है रिटर्न, ब्रेक और कंटिन्यू, ये तीनों स्टेटमेंट जो होती है वो ट्राई एक्सेप्ट के अंदर ही होगी, ठीक है। चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को मार्क कर लो या फिर कॉपी में राइट डाउन कर लेना जरूर, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बनता है। तो ये रहा हर बार की तरह एक माइंड मैप इस चैप्टर का भी, ठीक है। पढ़ लेना इसको भी, पूरा चैप्टर है, ये जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो चलते हैं बस, क्या, इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लेना, और क्वेश्चन भी वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इस पीपीटी के साथ ही लगा दूंगा मैं पीपीटी, और फिर क्वेश्चन के अलग पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो बस वहीं टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, बहुत लोग देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, मैंने देखा, ठीक है। तो फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है फॉलो करने में, फ्री है, पैसा नहीं कटेगा किसी का भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैंने इस बार आपके फीडबैक से बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की है, बैकग्राउंड वाइट किया पीपीटी का, ये भी कहा था किसी ने, ठीक है। फेस कैम के साथ की है इस बार, ये भी ट्राई किया है, तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज की है इस बार। आप और बताओगे तो और भी चीज़ें होगी, इस बार भी मैं डाल दूंगा फीडबैक फॉर्म, देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं क्लास 12th की लाए या फिर 11th की लाए, अभी 12th की 3 आ चुकी है, 11th की 1 ही आई है, तो 12th की ज़्यादा लाना चाह रहा हूँ मैं, अभी एकदम जल्दी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अभी 11th की ले आएगी लेकिन अगली, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।